अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंटैक्स बुक बोर्ड की उर्दू की किताब का सबक नंबर 8, जो कि हिस्सा नवसर पर मबनी है, जिसका उन्वान है तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा जो सबक है, इसका थोड़ा सा मैं मरकज़ी ख़्याल आप लोगों के सामने पेश करूँगी, जो कि है दुनिया में कोई भी तहरीक इस वक्त तक कामयाबी से हमकिनार नहीं होती जब तक इस तहरीक में मर्दों के साथ ख़वातीन शामिल ना हों। माशरे की तामीर व तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार होता है, जैसा कि तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी के लिए ख़वातीन ने अपना किरदार अहसन तरीके से अदा किया था। यानी कि ये जो तहरीक पाकिस्तान सबक है, इसमें सारा ख़वातीन का किरदार है। तो इनमें जो ज़्यादा अहम शख्सियात हैं, उनमें हैं बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम राना लियाकत अली, बेगम शाहनवाज़, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। अब तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा जो सबक है, इसमें जो मुझे लगा कि मुश्किल अल्फाज हैं, उनको मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिया है। उसको अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है विलवला, यानी कि जोश। उसके बाद है शाना बशाना। उसके बाद है जोक दर जोक, यानी कि बड़ी तादाद में। शाना बशाना का मतलब होता है साथ साथ। उसके बाद है इस्तकामत। इस्तकामत का मतलब होता है मजबूती। उसके बाद है कठन। कठन का मतलब होता है मुश्किल या दुश्वार। उसके बाद लफ्ज़ है बेसरो सामान। बेसरो सामान का मतलब होता है परेशान हाल। उसके बाद है हरबा। हरबा मतलब है चाल। इसरार, बहुत ज़ोर देना। तलकीन, मशवरा या हदायत। अपील, दरख्वास्त। चर्चा, मशहूरी। शमूलियत, शामिल होना। हरबे, वार या हमले। मुनज़्ज़िम, बाकायदा या तंजीम किया गया। जिद्दोजहद, कोशिश। जिद्दोजहद, कोशिश। जान डाल दी, पुरज़ोर या फिर बामकसद बना दिया। उसके बाद है तंजीम। तंजीम का मतलब होता है मुनज़्ज़िम जमात। इंतखाबात। इंतखाबात क्या है? इंतखाब की जमा है, जिसका मतलब होता है चुनाव। क़ियादत। क़ियादत का मतलब होता है रहनुमाई करना या सरदारी करना। शिकस्त। शिकस्त का मतलब है मात या हार। अब तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा जो सबक है, इसमें कुछ वाहिद जमा दिए गए हैं, जिनको हम देख लेते हैं। ख़ातून। ख़ातून का जमा क्या होगा? ख़वातीन। कौम का अक़वाम। ज़िम्मेदारियाँ। ज़िम्मेदारी, ज़िम्मेदारियाँ। ज़िम्मेदारी और ज़िम्मेदारियाँ, लेकिन यहाँ पे मुझसे गलती से ज़िम्मेदारियाँ बार बार लिखा गया है। उसके बाद है मुश्किल, मुश्किलात। फ़साद, फ़सादात। मुहाजिर, मुहाजिरीन। ये हो गए इस सबक के वाहिद जमा। इस सबक की हम मश्क को गौर से देख लेते हैं। पहले था सवाल नंबर 1, जिसमें थे सवालात के जवाब लिखिए। ये तो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद जो मायनी थे, वो बामायनी अल्फाज आप लोगों को मैंने बता दिए। यहाँ पे सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है जोक दर जोक। इसका जुमला कुछ यूँ बनेगा, लोग हर साल जोक दर जोक मेला देखने के लिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे है मकासिद। मकासिद क्या है? ये एक तिजारती तंजीम है और इसके मकासिद पूरी तरह वाज़ेह हैं। क़ियादत, किसी भी तहरीक की क़ियादत के लिए एक समझदार लीडर का इंतखाब ज़रूरी है। उसके बाद है इंतखाबात। उसका जुमला कुछ यूँ है, इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए अवाम की राय अपने हक़ में हमवार करना ज़रूरी है। उसके बाद है तहरीक। किसी भी सियासी तहरीक की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इसमें मर्दों के साथ ख़वातीन भी शामिल हों। सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक आराब लगाइए। पहला है इसरार। उसके बाद है एहसास, शिकस्त, वलविला, जूक दर जोक। हम लोग अक्सर लोग जो हैं जोक दर जोक पढ़ते हैं, लेकिन इसकी असल जो है तलफ़्फ़ुज़, वो है जूक दर जूक। सवाल नंबर 5 जो कि वाहिद जमा पर मबनी है, वो हम पहले ही देख चुके हैं। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पर। कायदे आज़म ने सियासी अमूर में
अपनी बहन फातिमा जिन्ना को हमेशा साथ रखा। बे है ख़वातीन ने मुस्लिम लीग का पैगाम घर घर पहुंचाया। कायदे आज़म ने ख़वातीन को मुस्लिम लीग में शामिल होने की अपील की। 1940 से लेकर 1947 तक का ज़माना काफ़ी कठिन था। हुकूमत वक्त ने ख़वातीन को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कायदे आज़म ने क़ियादत संभाली, मुस्लिम लीग की। उसके बाद है सुगरा बीबी ने अपने दुपट्टे से बना परचम लहराया। किस पर लहराया था? छत पर। ख़वातीन मुस्लिम लीग में शामिल होने लगीं, जूक दर जूक। 1937 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग के इजलास से खिताब किया, लखनऊ में। मुस्लिम लीग ख़वातीन शाह की पहली सदर मुंतखब हुईं, बेगम मोहम्मद अली जौहर। 1947 में मुसलमान ख़वातीन ने की सिविल नाफरमानी। सवाल नंबर 10 है, यहाँ पे ज़ेल की इबारत को दोबारा इस तरह लिखें कि हर जुमले में नाम की जगह इसमें ज़मीर आए। अब इस सवाल में है इसमें ज़मीर के बारे में जानना है, तो इससे पहले हम इसमें ज़मीर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें ज़मीर की बनावट के लिहाज से हम पहले अक़साम पढ़ चुके हैं। इसम की हम बनावट के लिहाज से पहले अक़साम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसम की अक़साम हमने मायने के लिहाज से अभी तक ये टॉपिक कवर नहीं किया, ठीक है। तो इसम की अक़साम जो मायने के लिहाज से हैं वो दो हैं बड़ी। एक है इसमें मारफा यानी कि ख़ास, और दूसरी है इसमें नकरा यानी कि आम इसम। इसमें मारफा की किस्म में आगे आ जाता है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर को समझ लेते हैं। ऐसे इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किए जाएं या जिन इसमों के ज़रिए दिल में किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, उन्हें इसमें ज़मीर कहते हैं। मसलन मैं, वो, तुम, उस, उन्हों वगैरह वगैरह, ठीक है। अब सवाल नंबर 10 की इबारत को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि कायदे आज़म हमारे लीडर हैं। अब इन्होंने ये बोला है कि ये जो इबारत दी गई है ये वैसे सादी इबारत दी गई है, इसमें इसम को इस्तेमाल किया गया है, जबकि हमने इसमें ज़मीर को इस्तेमाल करना है इसम की जगह पर। तो पहला जुमला है कायदे आज़म हमारे लीडर हैं। कायदे आज़म ने मुसलमानों को मुत्तहिद किया। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। कायदे आज़म बड़े असूल पसंद थे। कायदे आज़म वक्त के बड़े पाबंद थे। कायदे आज़म तलबा से बहुत मोहब्बत करते थे। अब इसमें ज़मीर का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है वो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। कायदे आज़म हमारे लीडर हैं, उन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद किया, उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। अब हमने क्या है, जहाँ जहाँ कायदे आज़म इस्तेमाल हुआ था वहाँ पे जुमले के हिसाब से इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया है। वो बड़े असूल पसंद थे, वो वक्त के बड़े पाबंद थे, वो तलबा से बहुत मोहब्बत करते थे। अब हमारी जो मश्क है वो तकरीबन इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है, मगर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगा कि ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए जो कि टेस्ट में काम आ सकते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास मुनक्किदा लखनऊ में तकरीर करते हुए फरमाया, यानी कि 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास कहाँ मुनक्किद हुआ था, इस तरह करके आ सकता है कि लखनऊ में हुआ था। उसमें उन्होंने क्या फरमाया था कि मैं हर मर्द, औरत और बच्चे को तलकीन करता हूँ वो सब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा होकर अपने आप को मुंज़िम करें और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। यहाँ पे क्या एमसीक्यूज़ बन सकता है कि पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो यहाँ पे क्या है 1930 में पहली गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो कायद के साथ थी। यहाँ पे कौन कायद के साथ थी? मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद के साथ थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1937 के इजलास में भाई के साथ शिरकत की। 1937 में मुस्लिम लीग की खातून रुकन बन गई। अब 1938 में मुस्लिम लीग की खातून रुकन बन गई थी, ठीक है। यहाँ ये भी एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकता है। मुस्लिम लीग ख़वातीन की पहली सदर कौन मुंतखब हुई, इस तरह भी आ सकता है। मुस्लिम लीग ख़वातीन की इस कमेटी की पहली सदर बेगम मोहम्मद अली जौहर मुंतखब हुई थी। अब नीचे भी हैं कुछ लाइनें। बेगम मोहम्मद अली जौहर ख़वातीन सब कमेटी की सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मजलिस आमा की भी रुकन थी। इनकी मसरूफियात के पेश नज़र ख़वातीन सब कमेटी के लिए बेगम अब्दुल्ला हारून को सदर मुंतखब कर लिया गया। बेगम अब्दुल्ला हारून क़याम पाकिस्तान तक इस तंजीम की सदर रहीं। क्योंकि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है
तो सिंध के बारे में भी पूछा जा सकता है कि सिंध की को कौन सी खातून ने प्रेजेंट किया था। तो सिंध से नुसरत बेगम, जो कि सर अब्दुल्ला हारून की बेगम थी, उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद है बेगम जहां आरा ने तीनों गोल्ड मेंस कॉन्फ्रेंसों में मुसलमान ख़वातीन की नुमाइंदगी की थी। वो पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने लंदन के गिल्ड हॉल में खिताब किया। फातिमा बेगम मशहूर ज़माना 1947 में बड़े सगीर की मुसलमान ख़वातीन ने हुकूमत के वक्त के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।